Good morning, my dear students. This is Sunny Kumar Gupta from Student Guideline channel, and today we have discussed about chapter third, and that's part third. Today we have discussed about in part third properties of subtraction. Before classes we have discussed about properties of addition, and that's some rule is going on, and that's properties. It means properties of subtraction. And today we have discussed about properties of subtraction. इट मीन्स आज हम वैसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, वैसे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो आपको सब्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सा ऐसा मेथड है जो आपको सब्ट्रैक्शंस के साथ फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन के साथ कौन फॉलो नहीं करता है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ऑल स्टूडेंट्स pause the video, you take a screenshot of the board and write some points, properties of subtraction. Firstly you take this and write in your copy, and then we have a start what is the properties of subtraction rule. Okay, so let us go. Okay, so come on the board. First topic says if A and B, if A and B are two whole number, यदि A और B कोई दो whole numbers हैं, whole number such that A is greater than B, जहां पे आपको A जो है B से greater than है, ठीक है, और या A equal to B, जो और जहां पे या तो ये बड़ा है, ठीक है, A is greater than B, या A इक्वल टू B, या A जो है B के बराबर है, देन तब क्या होता है यहाँ पे आपको A माइनस B, यानी A माइनस B इज अ होल नंबर, तो यहाँ पे A माइनस B भी एक होल नंबर होगा, लेकिन अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं आपको, यदि A और B एक दो होल नंबर दिए हो, जब A जो है B से बड़ा रहेगा तब आपका होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है पॉसिबल होगा, लेकिन अगर B जो है A से छोटा रहे, B जो है A से छोटा रहे तब उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है होल नंबर में। जैसे एग्जांपल में आपको देखते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में मान लीजिए 18 है, ठीक है, 18 और 18 अगर लेते हैं तो A और B को कर ली, मान लीजिए A और B को अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 0, यानी 18 और 18 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। यानी यहाँ पे A और B, जैसे कि मान लीजिए हम A मान लिए इसको और B मान लिए इसको, तो A इक्वल टू B है यहाँ पे, इज दैट पॉसिबल। एंड नेक्स्ट टॉपिक A एंड B, ये यहाँ पे A है और ये यहाँ पे B है, तो देखिए यहाँ पे क्या था आपको, A इज ग्रेटर देन B, इट मीन्स A इज ग्रेटर देन B, यानी A जो है B से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे 26 माइनस 10 करेंगे तो 16 आ गया, इज दैट पॉसिबल। एंड दैट्स थर्ड रूल सेज A एंड B। अब देखिए यहाँ पे आपको A और B लिखा हुआ है, ठीक है, A आपको 18 है और B आपको 28 है, क्या ये पॉसिबल है, आपका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? सो इज दैट इट मींस इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर, यानी ये जो रूल्स है इसमें फॉलो नहीं करेगा। कौन सा रूल? ये रूल आपको फॉलो नहीं करेगा कि A माइनस B नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला जो रूल है ये आपको बताता है, यानी क्या बताता है, A इक्वल टू B, इज दैट पॉसिबल। A इज ग्रेटर देन B, इज दैट ऑल्सो पॉसिबल। इफ A इज लेस देन B, यानी A का जो वैल्यू है B के वैल्यू से कम रहेगा, तो आपको वहां पे होल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल में बताता है आपको ये तीन टॉपिक्स। और फिर सेकेंड रूल में क्या है, सेकेंड रूल्स में हम ये पढ़ेंगे, देखते हैं कि फॉर एनी टू होल नंबर्स, यानी कोई दो होल नंबर्स हो जो कौन A और B है, यहाँ पे क्या है A और B है, तब उसका क्या होता है, तो A माइनस B
नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यानी अगर हम कोई नंबर्स ले ले ए का और कोई नंबर है बी का, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लिए हम 12, ए हो गया 12, ठीक है, और बी है मानते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपको हम बी ले लिए 6, तो ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो a इक्वल टू बी, यानी a हुआ a और ये हुआ b, ये तो पॉसिबल है, यानी आपका आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा। लेकिन जब ये सेकेंड फॉर्म बोल रहा है कि b माइनस ए, यानी 6 माइनस 12 जब करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? Is that not possible? So that's rule not follow with some properties of subtraction, यानी ये properties of subtraction का रूल इस पे फॉलो नहीं करता है। तो उसके लिए हम जैसे क्या देखें यहाँ पे आपको, for any two whole number, यदि कोई होल नंबर हो जिसमें a और b दिया हो, उसमें a माइनस बी पॉसिबल है, लेकिन a b माइनस a जब दोनों को देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पे क्या लिखा गया, इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर, यानी ये होल नंबर में डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका है सेकेंड नंबर, मानते हैं ये सेकेंड नंबर इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है इसका, फॉर एनी होल नंबर्स a एंड b, a यानी कोई भी होल नंबर हो जो एक होल नंबर हो, वो ऐसे इस फॉर्म में दिया हो, यानी a माइनस 0, यानी उस नंबर से जब 0 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर हमेशा a आता है। यानी जैसे कि a इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से अगर 0 माइनस करते हैं तो आपका 9 ये रूल फॉलो करता है, ठीक है ना, यानी ये यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, पॉसिबल है। फिर लेकिन वही अगर हम 0 माइनस a कर दें, वही हम 0 माइनस a जब करें तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखते हैं, आपको एग्जाम्पल यही है। अब इसको हम 0 माइनस 9 करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? इज दैट नॉट पॉसिबल? सो इज नॉट डिफाइंड। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे 19 माइनस 0, यदि 19 से हम 0 को माइनस करते हैं तो 19 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बट व्हेन वी हैव सब्ट्रैक्ट जीरो माइनस 19, यदि हम 0 को 19 0 में से 19 माइनस करते हैं तो ये क्या पॉसिबल है? इज दैट नॉट पॉसिबल? तो यहाँ पे आपको लिखा गया यानी कि इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर, यानी ये होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उसमें फॉलो नहीं करता, ठीक है। एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट में क्या था, यदि a इक्वल टू b हो, पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन। यदि a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा हो, इज दैट आल्सो पॉसिबल। इफ a इज लेस देन b, यानी a जो है b से जब छोटा रहे तो इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर, यानी होल नंबर में फॉर्मूला को सूट नहीं करता है, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में आपको क्या था, यानी यहाँ पे a एंड b, यानी जब भी a माइनस बी हो तो ठीक है, लेकिन जब b माइनस a को करेंगे इज दैट नॉट पॉसिबल, यानी a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज था। थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या था आपको, कि यदि हम कोई भी नंबर दिया हो उसमें से 0 माइनस करते हैं तो वो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। और वही जब 0 में से a माइनस करते हैं तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप फिलहाल इसे नोट करेंगे, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं, ओके। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या था आपको, तो इसमें है इफ a b c आर एनी 3 होल नंबर्स देन इन जनरल, यानी कि यदि a b और c 3 नंबर्स दिया रहा है, 3 होल नंबर्स दिया रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, अगर उसका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो उसका रूल्स क्या होता है, उसके कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो पहला में था जैसे, यानी a माइनस बी कोस्ट में a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी ये आपको जब a b c हुआ, जब 3 होल नंबर्स दिए रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ओके, सो लेट अस कम ऑन वन एग्जांपल। सो व्हाट, how to find
एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन इन दैट टाइप। तो फर्स्टली यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है ए बी और सी, 3 नंबर्स दे दिया, ठीक है, ए बी और सी 3 दे दिए। इसके बाद हम इस फॉर्म में डालेंगे यानी a माइनस बी। जब a को b से माइनस कर देते हैं कोष्ट के अंदर पहले, फिर माइनस c करते हैं, तो वो इक्वल टू नहीं होता है किसके, नॉट इक्वल टू a माइनस कोष्ट में b माइनस सी के। और वो कैसे, तो देखिए 9 यानी a माइनस बी माइनस सी है, तो a माइनस लिख दिए b और माइनस सी लिखे, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस, तो ये एक फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखे, ठीक। फर्स्ट फॉर्म क्या लिखे, a माइनस बी माइनस सी लिखे, यानी a और b है माइनस करेंगे c से, तो ये अगर इसको इससे करेंगे तो 4 हुआ, और 4 में से 3 को जब माइनस करते हैं, c को माइनस करते हैं, तो कितना आता है आपका आंसर आता है 1। एक फॉर्म में हम एक फॉर्मेट को चेक किए, आपका आंसर इतना आ गया, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेट इसका देखते हैं कि यहाँ पे a माइनस बी कोस्ट अंडर द कोस्ट माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे पहले लिखे a को 9 है, b देखेंगे कितना है 5 है, वो लिखिए, c कितना है 3 है। तो इसको जब इससे माइनस करते हैं यानी पहले कोस्ट का वर्क होता है, दैट्स यू आल्सो नो। सो तो 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना 7, यानी 9 को जब 2 से माइनस किए तो 7 आया। तो इसके बाद तो हम क्या लिख सकते हैं, सो माइनस 9 माइनस 5 माइनस 3, यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्म, यानी दोनों इक्वल टू इसके नहीं है। अब इसमें हम ये भी बता सकते हैं आपको, यानी इसके अंडर में क्या लिख सकते हैं कि माइनस ए ये माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यानी ये जो है इसके बराबर इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका था इसका 4th नंबर का प्रॉपर्टीज, यानी इसका 4th नंबर प्रॉपर्टीज था, ठीक है। अच्छा, 4th प्रॉपर्टीज ये था, ठीक है। अब इसके बाद आपको मिला क्या, यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद और कौन सा प्रॉपर्टीज इसमें हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इफ a एंड b, a b एंड c, यदि a b और c होल नंबर हो सच दैट a माइनस b इक्वल टू c, जब a b और c 3 होल नंबर्स आपको दिए रहे तो उसमें जब a को b से माइनस करते हैं तो वो c आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक और क्या होता है कि वहीं b और c को जब ऐड कर देते हैं फिर से आपको a मिलता है, वो भी कैसे, सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में। तो यहां पे देखते हैं, जैसे आपका क्या मिला, 2 मिला, फर्स्ट में a माइनस बी इक्वल टू सी आता है, तो पहले चेक करते हैं आपको a माइनस बी इक्वल टू सी कैसे आता है। तो यहाँ पे मानते हैं हम a b दिया हुआ, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, आपको a इक्वल टू b इक्वल टू दे दिया, ठीक है, a इक्वल टू आपको 10 दिया है, b इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, a b दे दिया। तो हम सबसे पहले इस फॉर्म में डालते हैं, इस फॉर्म में डालेंगे a आएगा आपको 10 और b आएगा 5, तो c आपका कितना निकला 5 निकला, ठीक है। लेट अस फाइंड इन फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप से b प्लस c, b प्लस सी इक्वल टू ए, तो b यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू ए आता है, तो b कितना है आपका 5, ठीक है 5, और प्लस c आपका ये कितना है 5, इसको ऐड करते हैं तो ये कितना है a की इक्वल टू, यानी आपका a कितना था यहाँ पे 10, यहाँ पे भी था और 10 यहाँ पे भी था, तो ये रूल फॉलो करता है आपको इस पे। एक और एग्जांपल आपको इसी पे देखते हैं, जैसे a b और c 3 फॉर्मेट दिए हैं, 3 होल नंबर दिए हैं, फर्स्ट में 18 है 9 है, तो a और b दे दिया, ये हम लिए a नंबर और ये लिए b, यानी फर्स्ट रूल क्या था, a माइनस b इक्वल टू c। सो फर्स्टली वी हैव पुट द नंबर ऑफ a 18 and b 9, so if subtracted after that we get 9, दैट्स नंबर ऑफ c, यानी ये जो नंबर प्राप्त हुआ वो नंबर आपका क्या हुआ c हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद हम ये सेकेंड फॉर्मेट पे इस पे जाते हैं, तो सेकेंड फॉर्मेट क्या था, b प्लस सी इक्वल टू a, अगर ये आया तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन है वो सही है, ठीक है। तो चेक करते हैं ये कैसे होता है। पहले हम क्या किए, b लिखे, तो b आपका क्या था 9 था, और फिर इसके बाद क्या लिखना था हमें c लिखना, तो c कितना है आपको 9 है, इट मींस 9 एंड 9 इक्वल टू 18, तो ये किसके इक्वल है, यानी आपका नंबर a का मार्क्स क्या था 18 था, तो ये आपका हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट्स में, यानी ये आपको थर्ड पार्ट में हम लोग होल नंबर्स का जो था वो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में बस यही 5 रूल्स पढ़ते हैं,
ठीक है। अगर आप इस पांचों रूल को पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो भी आएंगे, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन दैट्स नंबर एंड दैट्स नंबर, फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन दैट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। सो फर्स्टली यू रीड दैट सम प्रोसेस एंड दैट्स प्रोसेस, दैट्स अ 5 नंबर प्रॉपर्टीज। यदि आप ये पांचों प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर आगे आपको बताते हैं क्या करना है। ओके, तो ये आपको आज का टॉपिक बस इतना ही पढ़ेंगे। हम आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं, और जैसे 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 मेरा पार्ट चल रहा है, जैसे ये थर्ड पार्ट है तो आपके बुक का भी आई थिंक सी पार्ट होगा, तो ऐसे आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। ये डिपेंड नहीं करता है कि सर आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से बुक से पढ़ रहे हैं। मेरा वर्क क्या है कि कंसेप्ट देना। आई ऑल्सो प्रोवाइड यू कंसेप्ट, बट that's your responsibility. You take one book, any publication, then confirm, then crack your questions. Okay, and which any question, if you have any problem, then you also share me, then you also send me in comment and WhatsApp number also, Telegram also. Okay, तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके हमारे चैनल से जो भी अपडेट रहेंगे वो आप तक पहुंच रहे। ओके, थैंक यू।